अगर मार्केट समझिए कि 500 पॉइंट ऊपर खुला है सेंसेक्स और मार्केट में कोई ऐसा न्यूज़ नहीं था, सिर्फ ग्लोबल मार्केट की वजह से मार्केट की ओपनिंग ऊपर हुई है। तो यहाँ पर सुबह सुबह मार्केट का कॉन्सेप्ट एक ही होता है कि लोग मार्केट खुलते ही वहां पर प्रॉफिट बुक करते हैं और मार्केट ऊपरी स्तरों से नीचे गिरता है। आप अगर इन द मनी में देखिएगा तो आपको 400-500 पॉइंट का प्रीमियम मतलब कि टाइम डीके आपको वैसे ही देखने को मिल जाएगा। अगर आप किसी पोजीशन को मान लीजिए कि 820 के लेवल पर आपने उसे शॉर्ट किया है एक लॉट, तो जब क्वांटिटी छोटी होती है तो आपको डर बहुत कम लगता है। मान लीजिए कि आपने 820 के लेवल पर जाकर के उसे शॉर्ट किया, अब क्लोजिंग बेसिस तक उसका टारगेट है कि वो कम से कम 200 पॉइंट का मूव देगा। क्लोजिंग बेसिस का मतलब होता है कि मार्केट बंद होने तक में। अब अपने इस टारगेट को अचीव करने के लिए सबसे कीमती चीज है वो है टाइम। टाइम आपको पार करना ही होगा, क्योंकि मार्केट में जो प्रीमियम का मूवमेंट है वो हर सेकेंड हो रहा है। कुछ ना कुछ वो 1 पॉइंट या 2 पॉइंट ऊपर नीचे हो ही रहा है। अगर आप कंटिन्यू उसी चीज को देखते रहिएगा तो आपके दिमाग पर बहुत प्रेशर पड़ेगा। आप समझिए कि एक समय में आपको 100 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कि जो कॉल आपने शॉर्ट किया है वो 820 से गिरकर 720 आ गया, लेकिन वापस वो जा करके 870 हो गया। मतलब कि अभी जो आपको 100 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा था वो अभी 50 पॉइंट के लॉस पे बदल गया है। अब आप सोच रहे हैं कि यार मैं क्या करूं, अभी 100 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा था, हमको ले लेना चाहिए था, अभी 50 पॉइंट का लॉस हो रहा है, हमको ज्यादा लालच में नहीं पड़ना चाहिए। तो मार्केट में आप जितना ज्यादा दिमाग लगाइएगा उतना ज्यादा आपका साइकोलॉजी बिगड़ेगा। आपको एंट्री लेने से पहले ही रिस्क एंड रिवॉर्ड को डिसाइड कर लेना होता है। और सबसे पहली बात, क्लोजिंग बेसिस का मतलब समझिए या बीटीएसटी का मतलब समझिए। समझिए कि आज तो नया कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट ही हुआ है, तो आपके पास भी पूरा वीकली एक्सपायरी तक का समय है। आप कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपना माइंडसेट को सेट कर लीजिए कि आपको लॉस कितना चाहिए या फिर टारगेट कितना चाहिए। या फिर ट्रेडिंग का एक अच्छा कॉन्सेप्ट ये भी है कि यार आज मैंने पोजीशन बना लिया है, मार्केट ऑलरेडी 500 पॉइंट ऊपर खुला है और कितना ही ऊपर जा सकता है, जब कोई न्यूज है नहीं तो वैसे भी मैं इसको एक्सपायरी तक होल्ड कर सकता हूं। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना, ये बहुत पावरफुल लर्निंग कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि ये आपको अंदर से एक ताकत देता है अपनी पोजीशन को होल्ड करने के लिए, और रिस्क आपके पास पहले से ही है। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि अगर आपने अपने ऊपर धैर्य रख लिया तो फाइनली अगर आप क्लोजिंग बेसिस पर देखिएगा तो ऑलमोस्ट 175 पॉइंट का टारगेट आपको मिल गया, और बंद कहाँ पे हुआ, 150 पॉइंट के प्रॉफिट के लेवल पर। मतलब कि सुबह से लेकर शाम तक में जितना आपके अंदर में बेचैनी था, जितना आपने दिमाग लगाया, वो सारा का सारा वेस्ट हो गया। फाइनली आपका वही कॉन्सेप्ट काम आया जो आपने पोजीशन बनाने के समय एनालिसिस किया था कि मार्केट यहाँ से गिरेगा, और क्लोजिंग बेसिस तक मार्केट गिरा भी और आपको आपका टारगेट 150 पॉइंट दे दिया। दे क्या दिया, वो क्लोजिंग बेसिस पर बंद ही हुआ। अब जब आपको 150 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा है तो यहाँ पर भी आपके पास में मार्केट बंद होने के समय दो ऑप्शन है, या तो आप अपना प्रॉफिट को बुक कर लीजिए या तो फिर आप उसे छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट भी गया तो क्या होगा, आपको ज्यादा लॉस होने की संभावना नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट में अगर आप कोई पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं ना तो वहां पर आपके पास सबसे बड़ा ताकत क्या रहता है कि यार अगर मार्केट मेरे खिलाफ भी गया तो अपने को ज्यादा लॉस नहीं होगा। दूसरी बात है, क्वांटिटी छोटी है। देखिए मार्केट में गैम्बलिंग का पार्ट होता है बीटीएसटी में, लेकिन याद रखिएगा अगर आप किसी चीज को प्रॉफिट में होल्ड कर रहे हैं ना तो किस्मत इतना भी खराब नहीं होगा आपका कि आपका कैपिटल फिनिश कर दे। जो लोग ऑलरेडी लॉस में होते हैं उनकी मजबूरी हो जाती है कैरी फॉरवर्ड करना, तो उनके लिए रिस्क हो सकता है, क्योंकि उनका स्ट्राइक प्राइस अगर वो लॉस में है तो कहीं ना कहीं वो आईटीएम में है तो वो एटीएम में चला जाता है, अगर वो एटीएम में है तो ओटीएम में चला जाता है, और अगर वो ओटीएम का है तो वो फिर फार ओटीएम में चला जाता है, जिनका पोजीशन लॉस में होता है। लेकिन जो लोग प्रॉफिट में है तो उनका क्या होगा, बहुत ज्यादा से ज्यादा होगा तो उनका प्रॉफिट चला जाएगा या फिर थोड़ा बहुत लॉस हो जाएगा। तो इस तरीके का माइंडसेट अगर आप रखिएगा तो मार्केट में एक लंबे समय के लिए सस्टेन कर पाइएगा। और सच बता रहा हूं, जब आप अपने प्रॉफिट को होल्ड कर लेते हैं ना, या फिर आप मार्केट पे जो आपने सोचा है कि यार मुझको आज दिन भर होल्ड करना है, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए कहीं भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपको फर्क कब नहीं पड़ता, जब आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड कैलकुलेटेड हो और जब क्वांटिटी बहुत छोटा हो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये लर्निंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, आप लोग इसे अपनाने की कोशिश करें। लॉस में होल्ड करना मजबूरी बन जाती है, लेकिन प्रॉफिट में होल्ड करना आपके माइंडसेट को दिखाता है कि आप ट्रेडिंग जर्नी के लायक है और आप एक प्रो ट्रेडर बनने के लेवल पर है। उम्मीद है आपको वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि किस तरीके से लोगों का माइंडसेट बिखर जाता है ट्रेडिंग में सिर्फ तुरंत तुरंत डिसीजन लेने के बिहाफ पर। इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।